आज आपने कोई खास सिचुएशन अच्छी तो देखी नहीं मार्केट में। अगर हम देखते तो सामान्य सी ही चीजें जो है आपको देखने को मिल रही थी। लेकिन जब कल मार्केट ओपन होगा तो कल मार्केट के लिए काफी चीजें सारी जो है इंपॉर्टेंट चीजें देखने को मिलेंगी। अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ तो खबरें ही निकल कर आ रही हैं जो कि बहुत अच्छी हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड भी हैं एंड एक पर्टिकुलर सेक्टर के रिलेटेड भी हैं। तो वो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस पर्टिकुलरली करेंगे कि आखिरकार क्या क्या चीजें हैं, उनका असर किस तरीके से पड़ेगा। फिर अमेरिकन मार्केट देखते हैं और फिर देखेंगे कि स्टॉक्स कौन कौन से हो सकते हैं जो कल चले। सबसे पहले अगर हम डाउ जोन्स देखें तो डाउ जोन्स आपको दिखाई दे रहा है डाउन। कितना डाउन है? लगभग बहुत ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का आपको, लेकिन दिखाई तो लाल निशान में ही दे रहा है। ठीक है। लेकिन अगर डाउ जोन्स के बाद नेस्डेक की तरफ चलें कि यहाँ स्थिति किस तरीके की बनी हुई है तो वो भी आप देख लीजिए। नेस्डेक आपको हल्का फुल्का हरे निशान में नजर आ रहा है। जहाँ डाउ जोन्स आपको लाल निशान दिखा रहा था वो भी हल्का फुल्का ही लाल निशान में है, लेकिन ये आपको जो है हल्के फुल्के हरे निशान में नजर आ रहा है। तो स्थिति सामान्य ही कही जाएगी, कोई खास तो हम ये नहीं कह सकते कोई बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ये आपने देखा। लेकिन अगर हम डाउ जोन्स और नैस्डैक के आगे बढ़कर देखें इन्फोसिस क्या कर रहा है तो आप यहाँ पर देखिए। इन्फोसिस पे अगर हम देखें तो आपको दिखाई दे रहा है एक 1.5% का कट, लगभग 1.5% के आसपास का जो है कट आपको इन्फोसिस में दिखाई दे रहा है। तो इन्फोसिस की हालचाल अभी यहाँ पर तो कोई खास अच्छे दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है, आगे अगर हम इन्फोसिस के अलावा विप्रो को भी देख लें कि यहाँ क्या स्थिति है तो यहाँ भी स्थिति अच्छी नहीं है। और आज ये दोनों शेयर्स अगर आप देखते ना भारत में भी तो कोई बहुत अच्छे दिखाई नहीं दे रहे थे, मामूली सी चीजें आपको जो है देखने को मिल रही थी। तो ये आपने देख लिया, अमेरिकन मार्केट की हिसाब किताब भी आपने देख लिया एंड मतलब इंडियन स्टॉक जो अमेरिकन मार्केट के रहे हैं वो भी आपने देख लिए। ठीक है, लेकिन अब मैं आपको लेकर चलता हूँ कहाँ पर, जो खबरें निकल कर आ रही हैं उन पर हम चलते हैं। देखो एक रिपोर्ट मैं आपके सामने रख रहा हूँ मेरकॉम की वेबसाइट से। अग्रेसिव रिन्यूएबल एनर्जी पुश लाइकली टू कंटिन्यू इन मोदी 3.0। यहाँ अगर हम देखें तो भारत सरकार जो तीसरी बार फिर से मोदी प्रधानमंत्री जो बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ अगर हम देखेंगे तो मैकॉम में एक लिखा हुआ है कि रिन्यूएबल एनर्जी पर अगर आप देखें तो मोदी तीसरी जो मोदी सरकार होने वाली है इसमें एक एग्रेसिव डिसीजन जो है लेते हुए दिखाई देंगे एंड ये जो सेक्टर है काफी अच्छी तरीके से काम करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। ये बात यहाँ पर कही जा रही है, इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में जो है कही जा रही है। तो क्लियरली अगर देखें तो हलचल तो आपको अच्छे ही दिखाई दे रहे हैं, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। अगर इस तरीके की चीजें आपको देखने को मिली या फिर मैं बोलूं ये जो रिपोर्ट्स निकल कर आ रही है ये वैसे तो पूरी की पूरी रिन्यूएबल एनर्जी के लिए ही एक अच्छी खबर आप इसे मानकर चल सकते हैं। एक खबर ये भी है, रिन्यूएबल एनर्जी पुश लाइकली टू बी इंसुलेटेड फ्रॉम कोलिशन कंपल्सन। तो यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर लिखा गया है इस रिपोर्ट में कि जो मतलब अभी आर के सिंह तो जो मंत्री थे पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी या फिर एनर्जी मिनिस्टर थे, वो इस बार क्या हुआ वो जीते ही नहीं, वो जीत नहीं पाए। इसलिए अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो उनका पद तो खाली है और अभी जो पद है उनका किसी को दिया भी नहीं गया। तो अब चांसेस हैं कि आपको ये पद तो अभी खाली रहेगा एंड यहाँ पर जो फैसले हैं फिलहाल के लिए तो डायरेक्टली प्रधानमंत्री ही लेंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी इधर उधर की या फिर बीच की जो चीजें होती हैं वो हो सकता है आपको देखने को ना मिले और जिसके चलते यहाँ पर चीजें जो है जल्दी और फैसले जो है जल्दी लेते हुए देखने को मिले। ठीक है, तो ये भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छी ही चीज है इस सेक्टर के लिए। तो आप ये मान के चलो कि कल के लिए रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आपके लिए थोड़ा सा फोकस में रहेगा। रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में मुझे लगता है एक तेजी का जो है माहौल आपको देखने को मिल सकता है। आपको पर्टिकुलरली यहाँ पर नज़र बनाकर तो रखनी चाहिए क्योंकि ये सेक्टर वैसे भी अच्छा ही है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। लेकिन अभी की बात ये निकल कर आ रही है कि फिलहाल की सिचुएशन कुछ इस तरीके की है कि रिन्यूएबल एनर्जी के लिए कुछ खबरें भी देखने को मिल रही हैं एंड अगर इस तरीके की चीज़ें देखने को मिली तो इसका फर्क तो कल पड़ ही जाएगा। तो कुछ शेयर्स हैं रिन्यूएबल एनर्जी में, अगर हम इरेडा को भी देखें तो इसमें तेजी हो सकती है। अगर इसी सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स की तरफ आप चलें जैसे एनएचपीसी हो गया तो यहाँ भी आपको एक तेजी देखने को मिल सकती है। बेसिकली ना ये तो चलो रिन्यूएबल एनर्जी वाली बात हो गई। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी से आगे बढ़े एंड इससे अगर आगे बढ़कर अगर हम देखें
तो क्या स्थिति जो है देखने को मिल सकती है। और दूसरे में तो देखो, मैं रेलवे शेयर्स के ऊपर आपको लेकर चलूंगा। रेलवे शेयर्स में आज तेजी का माहौल होना चाहिए था, लेकिन एग्जैक्टली हो नहीं पाया। सबसे अगर आप देखो बात, तो आज यहाँ पर जो है हो ही नहीं पाया। लेकिन चलो कोई बात नहीं, कल हो सकती है तेजी, क्योंकि रेलवे के जो मिनिस्टर थे अभी तक, अश्विनी वैष्णव, उनके ही अगर हम देखें पदभार में रेलवे ने काफी अच्छा ही परफॉर्म किया था। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बार फिर से जो इनके जो जो मिनिस्टर थे ना, उन्हें ही ये मंत्रालय दे दिया गया है। अश्विनी वैष्णव को ही फिर से रेलवे मिनिस्टर बना दिया गया है। तो आपको यहाँ नजर जरूर ही रखनी चाहिए, क्योंकि देखो, अगर समस्याएं होती, उनसे मंत्री से कोई दिक्कत रही होती, तो अगर फिर से वो बना दिए जाते तो हो सकता था दिक्कत होती। लेकिन उनके कार्यभार में ये मतलब पूरा सेक्टर अच्छा परफॉर्म किया है, रिटर्न भी अच्छे आए हैं। तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव खबर की तरह ही लिया जाएगा इस बात को। और मुझे लगता है रेलवे शेयर्स में कल एक तेजी का माहौल जो है बन सकता है। अब इसमें आपको RVNL भी देखने को मिल सकता है, इरकॉन, मतलब अब रेलवे के लिए बोल दिया ना, तो एक स्टॉक के बारे में बात करने का मुझे नहीं लगता। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि पूरा का पूरा माहौल जो है यहाँ पर अच्छा देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब अगर मैं आपको आगे लेकर चलूं, आगे की स्थिति जो है किस तरीके की हो सकती है। कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स हैं जिन पर ब्रोकरेज फर्म की नज़र है, जैसे कि एमजीएल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आपको देखना चाहिए। एमजीएल में पर्टिकुलरली एक रिपोर्ट निकल कर आई है एमके की, 1680 रुपए के इन्होंने टारगेट भी दिए हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इस पर्टिकुलर काउंटर पर भी आपको नज़र बनाकर रखनी चाहिए। एमजीएल में एक तेजी का माहौल जो है बन सकता है। देखो, यहाँ पर और कोई रिपोर्ट नहीं है, बस ये रिपोर्ट के नाम पर फिलहाल मैं अगर आपको बताऊं तो अभी तो यही रिपोर्ट है कि यहाँ पर मतलब एक पर्टिकुलर ब्रोकर फर्म ने इसके लिए टारगेट अच्छे दिए हैं, तो इसलिए यहाँ पर जो है नज़र आपकी बनी रहनी चाहिए। कुछ और स्टॉक्स भी हैं, अगर आप देखोगे तो केईसी इंटरनेशनल है, उस पर प्रभुदास लीलाधर ने 754 रुपये के टारगेट दिए हैं। तो आपको वहाँ भी नज़र बनाकर रखनी चाहिए। एंड अगर आप देखोगे तो बजाज ऑटो दिखाई देता है, आईटीडी दिखाई देता है। तो ये कुछ और स्टॉक्स हैं जिन पर आपको तेजी का माहौल बन सकता है। ठीक है दोस्तों, तो ये बात हो गई कम्प्लीटली इन सभी स्टॉक्स के बारे में। उम्मीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं इस वीडियो को यहीं खत्म करूंगा। जाने से पहले बस एक बार बोलना चाहूंगा, वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना, ज्यादा रहते बेल आइकन दबाना, जिससे कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूं आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। दोस्तों, वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड इन्फॉर्मेशन पर्पज से ही है, तो इसे किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन के तौर पर बिल्कुल भी ना देखें। थैंक यू।